दोनों बताओ, कुछ डिसाइड किया तुम लोगों ने? क्या कहती हो कृष्णा, रख दे शगुन का सिक्का? रिश्ता पक्का हो गया, बधाई हो। जय हो महादेव। समदन जी बधाई हो। आपको भी बधाई हो। जीजू, वेलकम टू द फैमिली, मुबारक हो। हमारी जो बहन है ना, मन की बहुत भोली है, हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती रहती है। आप दिया लेकर पूरी दुनिया में घूमेंगे ना, फिर भी आपको ऐसा पीस नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको ना हमारी बहन का ध्यान अच्छे से रखना होगा, तो कभी दिल मत दुखाइएगा। इसे अपने पलकों पर बिठा के रखिएगा, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अरे भाई अब खड़े क्यों हो? रिश्ता पक्का हो गया है, लड़की को फूल तो दो यार। हाँ? फूल वो तो नहीं है मेरे पास। 1 मिनट रुको, हम इंतजाम करके आते हैं। तो यार फूल तो नहीं मिला, हम पूरा गुलदस्ता उठा लाए। थैंक यू। एक मिनट, इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट है, ऐसे कैसे हाथ से जाने दे? 1 मिनट। हाँ, इसे तो हम कैप्चर करेंगे, अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। थोड़ा पास पास आओ। अभी ठीक है, अभी दो। अगला हमारा नंबर है। और हम बात कर रहे थे कि शादी का मुहूर्त परसों का है। मगर बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, अब हमारा मतलब कि तैयारियां करने का तो समय ही नहीं मिलेगा। क्या तैयारियां करना है बेटा? 4 कार्ड छापने हैं, 4 लोगों को बुलाना है। अब जब तुम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया तो फिर देरी किस बात? अरे अरे आप, मैं कह रही हूँ बिल्कुल चिंता न कीजिए, सब तैयारियां हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। मतलब अरे हमारा तो बहन मुबारक हो, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे लिए। 2 दिन में तुम्हारी शादी है। आइए समदन जी, आगे की तैयारी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसे ही किया।
भाई हमारी क्यूटनेस की कसम, यकीन ही नहीं हो रहा मैं तो तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। तुम्हारी कृष्णा शादी। अब तुम देखना, हम तुम्हें और खुद को इस कदर सजाएंगे कि वो मुंबई वाले तो देखते रह जाएंगे। हाँ, जो जो पसंद हो वो सब करना। हाय हाय, तुम ऐसा कहोगी हमारे होने वाले जीजू को दिखाना जो है। कुछ भी बोलती रहती हो। अच्छा, शर्मा गई हमारी चुपी रिश्ता। कौनो गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे नहीं, सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से हुआ है। हमरे लल्ले का रिश्ता तुड़वाया था ना। अब पता चलेगा उस लड़की को कि जब रिश्ता टूटता है तो कितना दर्द होता है। अब इसे इसकी औकात में तो मैं लेकर आऊंगी। अब देखना इस कलावती की कल है। और तुम मानो गलती से भी गलती मत करना उस कृष्णा से प्यार करने की, वरना मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। आप मेरी ये जेब भरती रहिए, मैं ये ड्रामा खेलता रहूंगा। ओहो, अरे हमें बहुत जरूरी काम था, भूल गए। हम थोड़ी देर में आते हैं। पाँच बजे उत्तम पार्क में मिलना, इंतजार करूंगा तुम्हारा। गौरी को मिलने के लिए कौन बुला रहा है? हमें कल मानव से मिलने के बहाने पता लगाना होगा। माय गॉड, कितनी लकी हो तुम। मतलब सगाई से एक दिन पहले हमारे होने वाले जीजू से हमें डेट शीट पे ले जा रहे हैं। मतलब बाहर से वो दिखने में जितने शांत स्वभाव के है ना, अंदर से उतने ही रोमांटिक। कितनी लकी हो तुम। अरे कोई डेट सेट पे नहीं जा रहे, हम तो बस ऐसे ही मिल रहे हैं। अगर ऐसे ही मिल रहे हैं, तुम्हारे ये गाल टमाटर से लाल लाल क्यों हो रहे हैं? अरे बताओ बताओ, शर्मा क्यों रही हो? अच्छा एक बात बताओ हमें, जब वो गलती से वहाँ तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे तो तुम घबराओगी या फिर शर्म से पानी पानी हो जाओगी? कुछ भी बोलती रहती हो। अरे छेड़ना बंद कर दो, हमें हमेशा छेड़ती रहती हो। अब ये इन दोनों में से क्या पहने? तुम्हें तो ना हमारी फैशन टिप्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। छोड़ो इन सबको और हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी की पहली डेट है हमारी बहना, जो इसे अपनी आखिरी डेट बनाने पर तुली हो। ये सारे कपड़े छोड़ो। अरे हम है ना, आज तुम देखना, हम तुम्हें इतने अच्छे से तैयार करेंगे ना, एकदम गौरी स्टाइल में रेडी करेंगे कि जीजू देखते रह जाएंगे। एक मिनट तुम यहीं रुको। अरे हम कह रहे हैं ना, अब बताओ कौन सा पहनना पसंद करेंगी आप? ये वाला या फिर ये वाला? अरे बताओ बताओ। भाई सेट हो चुकी लड़की को कितनी बार सेट करेगा? इतना क्या सच धज रहा है? तुम चुप करोगे? कभी देखा है अपनी भाभी को 24/7 कातिल कंतिल अप्सरा लगती है एकदम, और तुम्हारा भाई गली का छड़ा एकदम। वाइब के साथ स्टाइल मैच करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो जोड़ी लगेगी हमारी धासू। वाह 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 वाह। लग रहा है ना बे?
एकदम बॉलीवुड ही है। तुमने तो हमें बॉलीवुड फिल्म की हीरोइन की तरह तैयार कर दिया। अरे लेकिन हमें ना अब जाने से पहले घर के बहुत सारे काम करने, अब छोड़ो हमें। अरे अरे वो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, चुपचाप बैठो यहाँ पे, स्पीड कम करो अपनी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी और थोड़ी सीरियस वाली। देखो कृष्णा, तुम्हारे जितने समझदार तो नहीं है हम, पर बहन है तुम्हारी, फिक्र है तुम्हारी। हमें ना तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हें हमारी क्यूटनेस की कसम, जो जो तुमसे पूछेंगे ना तुम्हें सच्ची सच्ची उसका जवाब देना होगा, ओके? हाँ बोलो। अच्छा हमें ये बताओ कि मानव जीजू तुम्हें पसंद तो है ना? कहीं सिर्फ हमारी और हमारे सपनों की खातिर तुमने हाँ तो नहीं कर दिया शादी के लिए? कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रही हो ना तुम हमारी खातिर? गौरी, ऐसा काहे बोल रही हो? अरे सब एक ना एक दिन ब्याह करके तो जाते ही है ना, हम अभी कर रहे हैं तो फिर इसमें मन मारने वाली कौन सी बात हुई? हाँ पर हर लड़की का एक सपना होता है ना, प्रिंस चार्मिंग वाला, जहाँ वो चाहती है कि उसका होने वाला दूल्हा ना बिल्कुल उसके प्रिंस चार्मिंग जैसा हो, है कि नहीं? तुम्हारा भी तो ऐसा कोई सपना होगा ना? तो मानव जीजू सपने वाले प्रिंस चार्मिंग से मेल खाते हैं क्या नहीं? गौरी तुम भी ना, अरे सपने और हकीकत में फर्क होता है। और माई भी तो बताती थी ना कि उन्हें भी बाबा से प्यार ना ब्याह के बाद ही हुआ, तो क्या पता हमारी लव स्टोरी भी एकदम ऐसी हो, हाँ माई की तरह। तेरा हूँ मैं, तू मेरी है, माही वे माही। क्या कहते हैं? हाँ ओल्ड स्कूल वाले। ओल्ड स्कूल रोमांस तुम नहीं समझोगे अभिमन्यु। तुम आजकल लेफ्ट राइट स्वाइप करके डेट पे जाने वाले छड़े हो, चुपके से चिट्ठी डालने का थ्रिल तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, लेकिन किसी से फोन पे चैट करके मिलने जाओ ना, तो एक बात की गारंटी तो पक्का होती है कि जिससे आप मिलने जा रहे हो उस तक आपका पैगाम पहुंच गया है। चिट्ठियों का क्या है, चिट्ठियां तो उड़ भी जाती हैं। चुप करो बे मनु, तुम्हारी भाभी को चिट्ठी मिली होगी और वो पक्का आएगी। आएगी ना? लगता तो यही है। हमें तो तुम्हारी याद ना जरूर 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 आएगी, लेकिन तुम हमें भूल जाओगे। एक बार जीजू से प्यार हो गया तो इन्हें रोमांटिक जो है वो हम भूलेंगे? अरे भूल तो हमें तुम जाओगी जब तुम्हें वो तुम्हारा हाँ प्रिंस चार्मिंग मिलेगा तब। अरे धत का। अब अच्छा बताओ ना, तुम क्या सोचती हो कि प्यार ब्याह के पहले होना बेहतर है या ब्याह के बाद में? हम थोड़ी देर में आते हैं। गौरी को मिलने के लिए कौन बुला रहा है? इस बहाने गौरी के दिल की बात भी हम जान लेंगे। अगला हमारा नंबर है। क्या हुआ? तुम किसके ख्यालों में खो गई? बोलो। वो अपने प्यार के ख्यालों में खो गए। जानना चाहती हो वो कौन है? मुंबई। अरे फिलहाल के लिए सिर्फ मुंबई, उसके अलावा और कुछ नहीं। शुक्र है महादेव
कि इसका प्यार अभी भी पढ़ाई ही है। हमारे रियल लाइफ प्यार से पहले हमें अपने रियल लाइफ प्यार को पूरा करना होगा, हीरोइन बनना होगा। उसके बाद अपनी जिंदगी में प्यार मोहब्बत को जगह देंगे, उससे पहले नहीं। तो बोलो, चलोगी ना हमारे साथ? अरे नहीं, हम तो नहीं, तुम्हें तो क्या, हमको। ओहो, हम तो नहीं, हमको। अरे हमको कबाब में हड्डी थोड़ी ना बनना है। और वैसे भी हमें ना बहुत जरूरी काम है, अपनी एक दोस्त से मिलने जाना है, कुछ जरूरी काम। हम ना खुद चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे, तुम चिंता मत करो। हम कैसे तुम्हें अकेला जाने दे गौरी? पता नहीं किसने तुम्हारे पर्स में वो चिट छोड़ी है। हमें डर है कि कोई लफंगा तुम्हारे पीछे ना पड़ गया हो। इतना सोचती हो? ओहो, देर नहीं हो रही है क्या? पहली डेट पे लेट पहुंचना है तुम्हें? इतनी मेहनत की है तुम्हें तैयार करने में, और हमें भी ना देर हो रही है, हमें भी जल्दी जाना है। तुम एक काम करो, निकलो, आ जाओ, चलो चलो, देर हो रही है। अरे चलो ना। अब गौरी, अब हम ठीक तो लग रहे हैं ना? हमें ना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। गौरी, अब हमें ना इस तरफ थोड़ा काम है, हम वो करके चले जाएंगे। अब तुम निकल जाओ। हाँ हाँ, हमें भी देर हो रही है, हमें भी जाना है। तुम एक काम करो, ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना। चलो ओके, बाय। तुम अपना ध्यान रखना और हमारे होने वाले जीजू से अच्छे से मिलना। तुम नहीं सुधरोगी। अच्छा, देर हो रही है, चलो बाय। बाय बाय। गौरी ने अगर वो चिट पढ़ ली होगी तो वो उस लड़के से मिलने जरूर जाएगी। पता चल जाएगा कि वो उसका दोस्त है या फिर कोई लड़का हमारी बहन को परेशान कर रहा है। देखते हैं।
मेरी गौरी बहुत अच्छी लग रही है। इसे कहते हैं दिल का दिल से सॉलिड कनेक्शन। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल और ना कोई बातचीत, फिर भी मैचिंग ड्रेस, ये बात। बात करने के तो लायक ही नहीं छोड़ेंगे, दिखते ही मुंह तोड़ देंगे हम उसका, जिसने हमारी बहन को परेशान करने की कोशिश की। मेरी गौरी मेरे सामने ही है, आज मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। जिसने आज गौरी को मिलने बुलाया, उसका पता लगा के रहेंगे। क्या हो रहा है ये सब? हम इधर अरे से। अंकल जी, आप? जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। अब आप ठीक है ना? हमारा मतलब आपको जो चोट लगी थी उसका दर्द अब ठीक है? नहीं नहीं, अभी सब ठीक है। सब तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो इतना बड़ा हादसा हो जाता। अरे हमने क्या किया, सब भोलेनाथ की कृपा समझ लीजिए बस। अरे वाह, गौरी से पापा कितने इम्प्रेस है। अच्छा अंकल जी, अब हम ना यहाँ कुछ काम से आए हैं, अब हमें चलना होगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। हम निकलते हैं। हाँ, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। खुश रहो बेटा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आचरण, ध्वनि, हाव भाव, संस्कारों की तो वर्षा होती है इस बच्ची से। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी। पसंद किसकी है फिर? ओह, टाइम पास ही है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हमारा तो मैच है ना अभी थोड़ी देर में। वो मैं इधर ही बस। दिन भर जितनी मर्जी आवारागर्दी करवा लो साहबजादे से, तुम अपने खेल के प्रति भी ईमानदार नहीं है। और अगर ये मैच छूट गया ना तो अपने स्टेट लेवल के सपने को भूल जाना, समझे? वो पता नहीं हमसे कैसे मिस हो गया, हमको छूटने नहीं देंगे। जा रहे हैं। कहाँ जा कहाँ रहे हो? नालायक कहीं का। चलो। हे भगवान, ये गौरी के ख्याल ने इस कदर गहर कर रखा है कि इतना इम्पोर्टेंट मैच भूल गए हम। क्या हुआ? कहाँ खो गए? चलो। सॉरी गौरी, मिलने बुलाया और हम। हम थोड़ी देर में आते हैं। आज पता लगा के रहेंगे कि किसने गौरी को वो लेटर लिखा था। मिलने का समय तो यही दिया था, अब तक तो जीत को आ जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं आए? हद है, पहले खुद ही मिलने बुलाया और फिर खुद ही नहीं आए। अब हम यहाँ खड़े खड़े कब तक इंतजार करेंगे? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव, हमारी बहना को बुरी नजर और बुरे लोगों से बचा के रखा है। हम ऐसे ही गौरी पे शक कर रहे थे। जय भोलेनाथ की। अरे मानव जी का फोन,
इस गौरी के चक्कर में बहुत लेट हो गए, जल्दी चलते हैं। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सच्ची? यकीन नहीं आता? मेरी आंखों से पूछ लो। थैंक यू। हेलो मैम, हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? अरे सर आप, वेलकम बैक सर। आपके लिए तो आपका फेवरेट कोफ्ता करी रेडी करवाता हूँ सर। और मैडम आपके लिए क्या ऑर्डर कर दूं? आप पहले आ चुके हैं यहाँ? अरे मैडम सर तो हमारा रेगुलर कस्टमर है और इनका फेवरेट आइटम है कोफ्ता करी। क्यों सर, हर बार ऑर्डर करते हैं मैडम। नहीं भाई साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही। मैं मुंबई से हूँ, कोफ्ता तो मैं खाता ही नहीं। आप शायद मुझे कोई और समझ रहे हैं। अरे सर आप एक काम करिए, आप ऑर्डर ले लीजिए, एक पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और 2 कॉफी। कृष्णा तुम कुछ लेना चाहोगी? नहीं। ओके, दैट्स इट, इतना ले आओ। कहीं कृष्णा को शक तो नहीं हुआ? मानव इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ कोई बात नहीं। टिपिकल बॉयज, ये सारे लड़के ना बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जब लड़की भाव नहीं देती तो आगे पीछे मंडराते रहते, और एक बार लड़की ने हल्का सा देखकर मुस्कुरा क्या दिया वो ग्रांटेड ले लेते। अरे ये भी कोई बात हुई? मतलब पहले मैसेज देकर खुद मिलने बुलाया, अभी खुद ही मिलने नहीं आया। माना कोई जरूरी काम आ गया होगा, कोई इमरजेंसी होगी, पर एक मैसेज तो कर सकता था, कॉल तो कर सकता था। बात होती है, कौन करते हैं ऐसे? करनी नहीं हमें बात, हम ना बहुत काम है हमारे पास, हम कोई इतने फालतू थोड़ी ना, हमें बात ही नहीं करनी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, हम चले जाएंगे। वो रास्ते में हमें थोड़ा काम भी है, तो वो काम करके निकल जाएंगे। हाँ, और वैसे भी कल तो हमारी सगाई है, कल तो हम मिल ही रहे हैं। ओके देन, बाय बाय। भैया सुनिए। यस मैम, एनीथिंग एल्स? जो हमारे साथ थे, आपने उन्हें कहाँ देखा है? नहीं मैम, मैं शायद कंफ्यूज हो गया, ये वो नहीं है। पक्का यकीन है आपको कि ये वो नहीं थे? हाँ मैम, मैं यकीन से बोल रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए। मैं बोला आपसे क्यों छुपाऊंगा कुछ? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता लगाना होगा। अच्छा, आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा ना? आप हमें दिखा सकते हैं उसमें? अरे मैडम, आप कैसी बात कर रहे हैं? गांव का छोटा सा रेस्टोरेंट है, इसमें कहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा? मानव के ऊपर हमारे दिमाग का फ्लाइंग कीड़ा मंडराने लगा है, हमें जल्द से जल्द इसे अपने दिमाग से क्लियर करना होगा। थैंक यू सर, गुड जॉब। थैंक यू। सॉलिड फेस है आज तो। मैच में तो लेट हुए, ऊपर से गौरी को अभी तक एक भी मैसेज नहीं कर पाए हैं। बहुत नाराज होगी हमसे। कोई बात नहीं, जब अपने स्टेट लेवल के क्वालिफाई की खबर देंगे तो प्राउड फील करेगी हम पे। मानव का घर तो यही है, देखते हैं अंदर जाके। मगर अंदर जाके ये सब पूछना ठीक होगा कि नहीं, पता नहीं।
हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इतने विश्वास के साथ उस वेटर ने मानव को पहचान लिया था और उसके बाद तुरंत मुकर गया। कितना अजीब था। पर जो भी हो, हमें इस बात की गहराई तक पहुंचना होगा। तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, आजा। मेरे चप्पड़ गंजू, हमारा पैसा देने के बजाय तू शादी ब्याह में फोकट के खर्चे कर रहा है। पेटवा फाड़ के अब किडनी निकाल के पैसा वसूल लूंगी। अरे नहीं भाई, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस दो दिन की बात है। 2 दिन के अंदर मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस। तेरे प्रॉमिस का बत्ती बना के कान साफ करूं क्या? भाई मैं तो बोलता हूँ इसको उठा के अपने अड्डे पे ले चलते। नहीं, बस सिर्फ 2 दिन दे दो मुझे। ये बोला है ना, तो 2 दिन की दे देते हैं टाइम इसको। अगर कुछ तू चपड़ किया ना तो इसका भेजा उड़ा देंगे। चल रे। ये सब क्या हो रहा था? हमें पता लगाना ही होगा कि ये लोग थे कौन और इनसे मानव का क्या वास्ता है। ज्योति हमें जल्दी अपनी स्कूटी दो ना। अरे तुम यार, वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे, अभी समय नहीं है। तुम उतरो जल्दी। धमकी दे दिया है उसे। 2 दिन का टाइम मांगा है, पैसे तो दे ही देगा। और हाँ, तू नजर रखना उस पर। लड़की कौन है तू? क्या कर रही है यहाँ पे? भाई एक लड़की आई है अपने अड्डे पे। चलो हमारे साथ। तू अंदर कैसे आई? बोल। अरे बोलना। देखिए भैया, हम ना आप लोगों का कोई नुकसान करने नहीं आए। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि वो मानव का आप लोगों से क्या लेना देना है। तुझे क्यों बताएं हम? पहचाना? सही है, नथ उतराई महुआ की छोरी। झांडू प्रसाद, हमारी माँ ही है वो, समझे? तमीज से बात करो, वरना तुम्हारे शरीर में ऐसा करंट घुसाएंगे ना कि तुम्हारे मुंह से ना एक शब्द ना ही निकलेगा। करंट घुसाना? लगा तो हम भी देखें कैसे करंट घुसाएगी। अरे लगाना। देखो, हमारे पास मत आना, दूर रहो हमसे। अच्छा, हाथ छोड़ो हमारा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें? कसम, बहुत खूबसूरत लग रही, बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। वही खूबसूरती
वही हुस्न। चिल्ला मत, ये मेरा अड्डा है। आई तो तू अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगी मेरी मर्जी से। कहाँ भाग रही हो? जूनियर इंस्पेक्टर कृष्णा। यस सर। हमारे पास आपके लिए एक ऑर्डर है कि आप कभी भी जिंदगी में ना रोएंगी और ना कभी हारेंगी। नहीं कृष्णा, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। बाबा के जूनियर इंस्पेक्टर बनने का समय आ गया है। तुम लोग ऐसे ना ही मानोगे। अपनी टूटी फ्रूटी की सेवा तुम्हें देनी पड़ेगी। अभी बताते हैं तुम्हें, याद रखना, कृष्णा नाम है हमरा। अपने बाबा की जूनियर इंस्पेक्टर है हम, समझे? और अब देखो बाबा की बिटिया को जोर। ये अब तुम थोड़ा आराम करो, हम बताते हैं इन्हें। अपने बाबा की तो जूनियर इंस्पेक्टर तो बन गई, अब इस बाबा की बेबी बनने का टाइम आ गया है। मार इसे! कौन है रे तू? ये हमारे और लड़की के बीच का मामला है। ये लड़की हमारी है, जा निकल जा इधर से। तेरी है, लेके बता। भाई रुक जा, कितना मारोगे? इतना तो मैं लड़के को नहीं छेड़ा था जितना आप मुझे छेड़ दिए। भाई छोड़ दो, जान दो।
प्रकृति के बीच रह के जो उसके अंश का सम्मान ना करे, ऐसे दानव का अंत करना आवश्यक हो जाता है। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। भागता रहे हो ना मत, तो वर्ग के बच्चे हो तो आके सामना करो हमारा। ठीक हो तुम? ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। अब थैंक यू। थैंक यू गया चूल्हे में। कैसी लड़की हो तुम? कल तुम्हारी सगाई होने वाली है और इतनी रात को कर क्या रही थी तुम यहाँ पे? शुक्र है भोलेनाथ का कि हम सही समय पर पहुंच गए, वरना कोई सैर सपाटे पे नहीं आए थे हम, मानव के बारे में पता लगाने आए थे। मानव के बारे में? अरे कल सगाई है, परसों शादी है तुम्हारी, अब बचा क्या पता करने को? हमारा ब्याह है, इसीलिए तो पता लगाना जरूरी है। हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है, और जब हमें चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है तो फिर हम उसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। वाह, बड़ी जबराट लड़की हो तुम, बाकी छुई मुई लड़कियों से एकदम अलग। तुम हमारे बारे में छोड़ो, तुम मानव के बारे में बताओ। तुम दोस्त हो ना मानव के? हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ क्या? बोलो, हो ना दोस्त मानव के? हाँ, बोला तू, हाँ दोस्त है हम उसके। तो फिर बताओ कि ये सब गुंडे मवाली, इन लोगों से मानव का क्या लेना देना है? अरे दोस्त है इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी हर बात पता हो। हमें नहीं पता उसका इन गुंडों से क्या लेना देना है, और हम पता करेंगे इस बार। क्या हुआ बबुआ, कौन थे वो लोग? मानव बताइए ना, कौन थे वो लोग? बोले